नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मीडिया वन प्लस लाइव के साथ। और इस समय ये तस्वीरें जो हैं आपको पेट्रोल पंप से बताई जा रही हैं। हाईवे पर जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं। एग्रीकल्चर ऑफिस के पास वाला पेट्रोल पंप जो है वो पंप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टैंकर ड्राइवर्स द्वारा चक्का जाम कर दिया गया, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पर लोगों का जो भीड़ है, रश जो है वो लगा हुआ। हालांकि ये इस पेट्रोल पंप का नहीं, उधमपुर में लगभग जितने पेट्रोल पंप हैं सबका यही हाल है। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और ये अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का ये सोचना है कि कहीं जिस तरह से चक्का जाम है और सप्लाई अगर नहीं पहुँचती है तो शायद आने वाले 1 या 2 दिन में जो पेट्रोल है वो मिलना, पेट्रोल डीजल मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। जिस वजह से लोग लगातार गाड़ियां लेकर यहां पहुंच रहे हैं और पेट्रोल पंप पर इस तरह की भीड़ आपको नज़र आएगी। हर पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी है। लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। लोग जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारी जो है वो आएगी और यहाँ पेट्रोल जो है वो भरवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर जो है, क्योंकि जिस तरह से सरकार द्वारा कानून जो तैयार किया गया और उस कानून के से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद ड्राइवर जो हैं वो लगातार ये कहा जा रहा है ड्राइवर्स की तरफ से कि वो अब इस कानून को लेकर गाड़ियां जो हैं वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि इस कानून में साफ तौर पर ये कहा गया कि अगर हिट एंड रन का केस बनता है तो ड्राइवर जो है उसको कानूनी तौर पर 10 साल की सज़ा होगी और लगभग 4 से 5 लाख रुपया जो है वो जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर जो हैं इस कानून से डरे हुए, सहमे हुए हैं और उन द्वारा ये कहा गया कि सरकार द्वारा जो है इस तरह का कानून लागू करना कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ है। और अब यहाँ पर तब से कल से अगर बात की जाए तो टैंकर्स यूनियन जो है, टैंकर्स यूनियंस के लोग जो हैं उन्होंने स्ट्राइक जो है वो कर दी है और जिस वजह से तेल सप्लाई जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। हालांकि ये उधमपुर की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तेल सप्लाई जो है वो फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि टैंकर्स एसोसिएशन, टैंकर ड्राइवर्स, ऑयल टैंकर्स ड्राइवर एसोसिएशन जो है उन द्वारा टैंकर जो है वो खड़े कर दिए हैं। और अब वो उनका कहा जा रहा है कि जब तक सरकार इस कानून पर गौर नहीं करती तब तक जो है वो टैंकर्स नहीं चलाएंगे। और उसी को देखते हुए पेट्रोल पंप्स पर अब रश जो है वो लगना शुरू हो चुका है, भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर टैंकर्स ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार चलती रही तो पेट्रोल सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को पेट्रोल की दिक्कत से जो है वो ज़रूर जूझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस समय तस्वीरें जो है साफ तौर पर आप तक पेट्रोल पंप से हम पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से सरकार के एक फैसले से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त जो है वो यहाँ हो चुका है। टैंकर्स ड्राइवर एसोसिएशन जो है उन्होंने बंद किया है और इसको लेकर अब यहाँ कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो लगी हुई है। कितनी सप्लाई यहाँ और जो है वो दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब चिंता का विषय जो है वो ज़रूर बना होगा। और ये एक पेट्रोल पंप नहीं, उधमपुर के जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ सबकी हालत जो है वो आपको बता दें कि ये इस तरह से ही रश पड़ा हुआ है और लोग जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे कब उनकी बारी आएगी और वो पेट्रोल भराकर आगे की तरफ जो है वो निकलेंगे। यहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आज बस यूनियन की तरफ से भी बस और मेट्रो यूनियन जो है उन द्वारा भी चक्का जाम किया गया, पूरी तरह से बंद है। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर प्राइवेट वाहन जो हैं उनमें पेट्रोल और डीजल की होड़ लगी हुई है तो सरकारी वाहन मशीनरी जो है वो भी कहीं ना कहीं थम ज़रूर सकती है अगर आने वाले दिनों में ये हड़ताल जो है, टैंकर ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल जो है वो लंबी चलती है। फिलहाल अब देखते हैं कि सरकार इसको लेकर क्या करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले का असर जम्मू कश्मीर पर ज़रूर पड़ा है। कल जहां टैंकर ड्राइवर द्वारा चक्का जाम कर दिया गया था, वहीं आज बस यूनियन जो है, बस ड्राइवर्स जो हैं उन द्वारा भी अपनी हड़ताल जो है वो कर दी गई है। और ये यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं और भीड़ जो है वो लगी हुई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो पेट्रोल भरवा कर आगे की तरफ जो है वो निकलेंगे। तो इसका असर पूरे उधमपुर में देखा जा सकता है। पूरे उधमपुर में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं सबका हाल यही है और इसी तरह से भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। ये तस्वीरें आप तक हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप जो एग्रीकल्चर ऑफिस के पास है उधमपुर, वहाँ से पहुँचा रहे हैं। ये जेएम गैरेज पेट्रोल पंप जो है वो वहाँ से ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं और ये तस्वीरें
कहीं ना कहीं ज़रूर आपको परेशान करेंगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जो लोग अभी जुड़े होंगे इस लाइव से उन तक ये पहुंचा दूं कि वो भी ये सोचेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ जो है वो लगी हुई है। तो पेट्रोल पंप पे भीड़ लगने का कारण ये है कि बात की जाए तो जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन है उन द्वारा हड़ताल जो है वो कर दी गई है, और हड़ताल करने के बाद यहाँ पर अब लोगों का आना जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। लोग जो है कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में हड़ताल लंबी चली तो उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं होगा, जिस वजह से अब भीड़ जो है वो और लगती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज मेटाडोर और बस चालक यूनियन जो है उन द्वारा भी बसों को खड़ा कर दिया गया है और बंद कर दी गई है ट्रैफिक पूरी तरह से। और यहाँ पर ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि क्या कुछ गतिविधियाँ जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं। खासकर ये जो बंद बुलाया गया है ये पूरे भारत में बुलाया गया है। इस कानून के विरोध में, जो कानून लागू करने जा रही है सरकार, उस कानून के विरोध में ये यहाँ बुलाया गया। और लगातार यहाँ लोग जो है वो अब जी सर, आपने पेट्रोल भरवा लिया है, क्या कितनी दिक्कत आई, कितनी देर के बाद आपका नंबर है? बहुत रश है सर, आधे घंटे बाद नंबर। क्या कहा जा रहा है, क्यों जो है वो नहीं मिल रहा पेट्रोल? पता नहीं, अभी बोलते टैंकर नहीं आने तेल के पेट्रोल के। कितना समय लगा आपको यहाँ पर? आधा घंटा। ये देख लीजिए किस तरह से चालक जो है वो ये कह रहे हैं कि आधे घंटे से जाया लगातार लंबी लंबी कतारों में वो लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो पेट्रोल भरवाने की होड़ में है। जी, कब से लाइन में लगे आप? ये हो गया, कोई आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। क्या बताया जा रहा है, किस कारण वजह से इतनी भीड़ लगी हुई है? ये जो नया कानून पास किया है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ ये ट्रांसपोर्टरों की आज स्ट्राइक है, टैंकर वालों की भी है। तो लोगों में दहशत बनी हुई है कि पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो जाएगा, तो बस उसी चक्कर में जिसने 50 का डालना है आज वो भी 500 का डालना है, और कुछ इशू नहीं है। कितना समय हो गया आपको यहाँ खड़े? मुझे हो गया 15-20 मिनट हो गए अभी। कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को? दिक्कत कुछ नहीं है, ये लोगों ने खुद ही दिक्कत अपने लिए बनाई हुई है। जो ये कह रहे हैं कि जो जिसने रोज का 50 का तेल डालना होता है वो भी आज 500 का टंकी फुल करवा के जा रहा है। ये लोगों ने अपने लिए दिक्कत खुद बनाई हुई है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 दिन की स्ट्राइक है तो है ही है। ये जिस तरह से आपने देखा कि कहा जा रहा है कि लोग खुद जो है वो पैनिक कर रहे हैं सिचुएशन को, यानी कि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर लगातार हड़ताल रहती है तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो ज़रूर होगी। और इसी को लेकर ये लंबी लंबी कतारें जो हैं यहाँ लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और जल्द उन्हें तेल जो है वो मिला जाए। हालांकि देखा ये जाता था कि अक्सर इक्का दुक्का वाहन ही इन पेट्रोल पंप्स पर आता था और ये लोग रूटीन में जिस तरह से पेट्रोल डलवाते थे, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो लोग पर डे की एवरेज के हिसाब से 100 या 50 रुपये का तेल डालते थे, आज वो लोग भी 500 और 1000 का तेल डलवाकर टैंकियाँ फुल करवाकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि कहीं ना कहीं अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो आने वाले दिनों में उन्हें दिक्कत जो है वो ज़रूर झेलनी पड़ेगी। ये तस्वीरें आप तक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप GM गैरेज जो है हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर कार्यालय के साथ पेट्रोल पंप जो है उस पेट्रोल पंप से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। और उधमपुर के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप हैं लगभग ये सिचुएशन जो है वहाँ हर एक जगह पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही और आप बने रहिए मीडिया वन प्लस।